हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपना जीवन परिचय जानें। किनका? किन अपनों का? भारत के लाल, जो हमारे अपने हैं। बच्चों, ये पाठ हमें संदेश देता है कि देश को स्वतंत्र कराने में अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है। आओ पाठ पढ़कर लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय और उनके देश प्रेम के बारे में जानकारी लें। हमारे अपने लाल, लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, 2 अक्टूबर 1904, याद रखिएगा ये डेट, 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक बहुत साधारण कायस्थ परिवार में लाल बहादुर का जन्म हुआ। कायस्थ परिवार से थे लाल बहादुर शास्त्री। बचपन में उन्हें नन्हे कहकर बुलाया जाता था। क्या कहते थे उन्हें? नन्हे कहा जाता था उन्हें। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राज दुलारी देवी था। क्या था पिता का नाम? शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माँ का नाम राज दुलारी देवी था। उनके पिता एक प्राइमरी कायस्थ पाठशाला के अध्यापक थे। उनके परिवार की समाज में प्रतिष्ठा तो थी ही, प्रतिष्ठा यानी कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान तो था ही, परंतु परिवार में पैसों की तंगी थी। यानी कि परिवार जो था उसकी आर्थिक हालत खराब थी। लगभग 2 वर्ष की उम्र में लाल बहादुर के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता का साया उठ जाना यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो जाना। पूरे परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मुसीबत यानी कि संकट, समस्याओं से घिर गया पूरा परिवार जब पिता की मौत हो गई। उनकी मां को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे उनसे घबराई नहीं। लाल बहादुर की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक यानी कि शुरुआती दौर की शिक्षा, उनके नाना के घर पर हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे बनारस चले गए। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्हें गांधी जी के भाषण सुनने का अवसर मिला। गांधी जी का सादा जीवन और देश प्रेम देखकर लाल बहादुर के मन में उनके लिए अटूट श्रद्धा पैदा हो गई। अटूट श्रद्धा यानी उनके लिए असीम प्रेम, आदर, सम्मान उनके मन में किसके लिए? गांधी जी के लिए उत्पन्न हुआ। वे उसी दिन से गांधी जी के भक्त बन गए। भक्ति यानी कि उनके अनुयायी, उनकी भक्ति करने लगे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने पर बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। स्कूल कॉलेजों के छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। लाल बहादुर ने भी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन यानी के लिए सत्य के लिए आंदोलन करना। आंदोलन समाप्त होने पर लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया। प्रवेश यानी एडमिशन, दाखिला ले लिया उन्होंने वहां से शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। वहां से उन्हें किसकी उपाधि मिली? शास्त्री की। यहीं से उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री पड़ा। इसके बाद से लोग उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहने लगे। आजादी के आंदोलन में वे कई बार जेल गए। उनका पूरा समय देश सेवा में बीतने लगा। वे सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? सादा जीवन और उच्च विचार, यानी कि जीवन सादा रखो लेकिन विचार ऊंचे रखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सन 1964 में वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। क्या थे वो? हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बने वो। सन 1965 में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण यानी कि हमला, अटैक कर दिया। 1965 में किसने किया था? पाकिस्तानी सेना ने। भारतीय सेना ने उस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब देना एक मुहावरा है, यानी जैसे को तैसा देना। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ। कौन सी जगह थी? ताशकंद। ताशकंद के बीच में समझौता हुआ। वहीं उस रात 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। हृदय गति रुकना यानी कि हार्ट अटैक आ जाना, यानी कि हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया।
तो बच्चों, उनका दिया यह नारा आज भी अमर है, जय जवान जय किसान। उनका मानना था कि किसान की जय हो और जवान की जय हो। एक जवान जो सरहदों की रक्षा करके हमारे जीवन को सुरक्षित बना रहा है, दूसरा किसान इस भूमि में हल जोत कर दिन रात मेहनत करके पसीना भगत कर हमारे लिए अन्न उगा रहा है और तब हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तो ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, इसलिए इनकी सर्वथा जय होनी चाहिए। इनका नारा आज भी हर जगह गूंजता है और सबको याद है। तो बच्चों, ये थे लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ के माध्यम से आपने उनके जीवन के विषय में थोड़ी बहुत बातें जानी हैं। आगे चलकर आप उनके विषय में और भी कई बातें जानेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस पाठ के जरिए आपके सामने रखी गई हैं। तो आप जान गए होंगे अपने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के विषय में, जो थे लाल बहादुर शास्त्री। कैसा जीवन रहा और वो किस तरह संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। इससे आपको प्रेरणा मिली होगी कि कैसे अपने पथ पर अग्रसर होते हुए हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।